20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी और ना होता तो निश्चय तू अब मुझे शूशे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने मेरी बीती हुई रात में तुझे डांटा है। हालेलुया। ये वचन मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? याकूब की शारीरिकता के कारण वो इतना दूर हुआ अपने घर से, परिवार से, पिता से, मां से, भाई से, अकेले रहना पड़ा, हालात में रहा। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पाप मेरी शारीरिकता के कारण ऐसा हुआ है, फिर उसने मन बनाया कि मैं वचन पूरा करूंगा। फिर वो अपने मामा लबान के साथ 20 वर्ष तक रहा, एक भी चीज चोरी नहीं की। उसने कहा ठंड में, गर्मी में, पाले में मैं मर गया, तेरी भेड़ मर गई, उसको भी मैं भरता था मेहनत से, अपनी मजदूरी से जो तू मुझे देता था। लेकिन मैंने तेरी कभी भी कोई चीज का नुकसान नहीं किया। और ये जो वो खरा था, इसको कौन देख रहा था? बोलो, अगर तुम इधर आए हो, तुम खरे हो, तुम वफादार बने हो, वो परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। अगर तुम यहां कोई सेवा करते हो, सेवा के बदले तुम्हें कोई ब्लेसिंग मिलती है, अगर तुम पूरे दिल से उससे कर रहे हो, वफादारी से, खुदा तुम्हें देख रहा। क्योंकि ये तो परमेश्वर के लिए, ये मनुष्य के लिए नहीं। उसने तो मनुष्य के लिए किया। उसने तो बिजनेस का विषय में भी वचन को पूरा किया, तगड़ा वाला वचन पूरा किया। सोच कर देखो, जो मैंने कुछ पढ़ा है सारा उसके बारे में। उसने कहा जो बनेले पशु मार देते थे तेरी भेड़ बकरियों को, उसका भी हर्जाना मैं भरता था। क्या मैंने तेरी कोई भेड़ खाई? मैंने तुम्हारा कोई लॉस किया? ठंड में मैं मरा, गर्मी में मैं मरा, इवन कि तेरे बिजनेस को संभालने में नींद तक मेरी आंखों से चली गई। तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल दी, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। हालेलुया। वो उसकी मजदूरी बदल देता था ताकि वो उसके पास कुछ ना रहे, लेकिन वो खरा था, आत्मा में आ चुका था, आत्मिकता को पकड़ चुका था, जिसकी वजह से सोच कर देखो। जानते उसकी मजदूरी क्या थी? उसकी मजदूरी ये थी कि उसके पास जैसे वाइट भेड़ें हैं या वाइट बकरियां हैं या काली बकरियां हैं, उनके जो बच्चे, काली बकरियों के बच्चे कैसे पैदा होंगे? गोरे चिट्टे होंगे या काले? बोलो। जैसे मान लो काला निग्रो, काले काले जो होते लोग, उनके बच्चे कौन से पैदा होते हैं? काले। तो वो लबान क्या करता था, जो बकरियां काली हैं, कहता अगर इसके बच्चे कोई चिट्टे पैदा हुए, चित्त कबरे पैदा हुए, तो वो मजदूरी तेरी। वो कहता यस, मंजूर है। और परमेश्वर उसके लिए चिट्टे और चित्त कबरे पैदा करता था, और वो मजदूरी उससे मिलती थी। और इससे वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, इतना ब्लेस हो गया कि लबान के पास भी उतनी भेड़ बकरियां नहीं थी, इतनी चीजें नहीं थी। और ये ऐसे क्यों हुआ? ये है खुदा की वो ताकत।